डीजीआई टीवी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो वरिष्ठ नागरिक जैसे 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को उनके जीवन के इस पड़ाव पर वित्तीय सुरक्षा, बेहतर रिटर्न और बैंकिंग प्रक्रियाओं में आसानी प्रदान करने के लिए विशेष सुविधाएं और लाभ देता है। वरिष्ठ नागरिकों को एसबीआई में मिलने वाली कई फायदाएं हैं जो मैं आज बताने जा रही हूँ। सावधि जमा पर अतिरिक्त ब्याज दरें। एसबीआई वरिष्ठ नागरिकों को कई नियमित जमाकर्ताओं की तुलना में सामान्य तौर पर 0.50% अधिक ब्याज दर प्रदान करता है। इसके अलावा सुपर सीनियर सिटीजन्स 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए और भी अधिक लाभ दिए जाते हैं। नियमित एफडी वरिष्ठ नागरिकों को 7 दिनों से लेकर 10 वर्ष की सावधि जमा कर 3.55% से लेकर 7.5% प्रति वर्ष तक का आकर्षक ब्याज मिलता है। एसबीआई वीकेयर डिपॉजिट यह विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई एक लोकप्रिय योजना है। इसके तहत 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए निवेश करने पर नियमित वरिष्ठ नागरिक प्रीमियम के ऊपर 0.50% का अतिरिक्त प्रीमियम दिया जाता है, यानी आम नागरिकों के मुकाबले पूरे 1.00% अधिक ब्याज का लाभ मिलता है। एसबीआई पेंशन स्कीम 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ने यह योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें सामान्य वरिष्ठ नागरिक दरों से भी 0.10% अतिरिक्त ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो इस प्रकार है, आइए जानते हैं डीजीआई टीवी के साथ। एसबीआई भारत सरकार द्वारा समर्थित वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है। यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए सुरक्षित और सबसे अधिक रिटर्न देने वाले योजना में से एक है। उच्च ब्याज दर वर्तमान में इस योजना पर 8.20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहा है। नियमित आय इस योजना के तहत ब्याज का भुगतान हर तिमाही में सीधे निवेशक के बचत खाते में किया जाता है, जिससे मासिक या त्रैमासिक खर्चों को चलाना आसान हो जाता है। निवेश की सीमा इस खाते में न्यूनतम 1000 से लेकर अधिकतम 30 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। पति पत्नी मिलकर अलग अलग खातों के जरिए 60 लाख तक सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। अवधि इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसे निवेशक की इच्छा पर आगे 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। पात्रता में ढील सामान्य तौर पर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों इसके पात्र हैं, लेकिन वीआरएस लेने वाले कर्मचारी 55 वर्ष की आयु के बाद और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी 50 वर्ष के आयु के बाद भी सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के 1 महीने के भीतर यह खाता खोल सकते हैं। और एक है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। उम्र के इस पड़ाव पर बार बार बैंक शाखा जाने की असुविधा से बचाने के लिए एसबीआई वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपने केवाईसी पंजीकृत पते पर निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। घर पर नकदी जमा करना और नकद निकालना, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट और सरकारी प्रतिभूतियों की होम डिलीवरी, चेक पिन अप सुविधा, लाइफ सर्टिफिकेट का घर से ही कलेक्शन तथा एसबीआई पेंशन सेवा। एसबीआई देश के लाखों केंद्रीय, राजकीय और रक्षा पेंशन भोगियों को अपनी सेवाएं देता है। इसके लिए बैंक ने एक समर्पित पोर्टल एसबीआई पेंशन सेवा बनाया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन भोगी बिना बैंक जाए उमंग ऐप आधारित उपकरणों या बैंक के नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से अपना जीवन
प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। पेंशन पर्ची, बुजुर्ग अपने मोबाइल या ईमेल पर सीधे अपनी पेंशन गणना और मासिक पेंशन पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स डिटेल्स, पेंशन आय पर कटने वाले डीटीएस और फॉर्म 16 से जुड़ी सारी जानकारियाँ इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से मिल जाती है। टैक्स लाभ, एसबीआई में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयकर अधिनियम के बेहद कई महत्वपूर्ण छूट मिलती है। धारा 80C के तहत छूट वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी के निवेश किए गए 1.5 लाख तक की मूलधन पर आयकर में कटौती का लाभ मिलता है। धारा 80TTB के तहत छूट, बैंकों या डाकघरों में जमा राशि, बचत खाता और एफडी दोनों मिलाकर से अर्जित होने वाले 50,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आम नागरिकों के लिए यह सीमा केवल 10,000 है। टीडीएस से बचाव, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की कुल वार्षिक आय पर योग्य सीमा से कम है तो वे बैंक में फॉर्म 15S जमा करके अपनी ब्याज आय पर कटने वाला टीडीएस को रुकवा सकते हैं। ऋण सुविधाओं पर रियायतें, एसबीआई वरिष्ठ नागरिकों को आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम ब्याज दरों और आसान शर्तों पर लोन देता है। पेंशन लोन, एसबीआई से पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्ग अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं, चिकित्सा खर्चों या बच्चों की शादी के लिए अपनी मासिक पेंशन के आधार पर बहुत कम ब्याज दर और न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ लोन ले सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग फी भी बेहद कम या शून्य होती है। सावधि जमा के बदले ऋण, वरिष्ठ नागरिक अपनी एफडी को तोड़े बिना उसके कुल मूल्य का 90% तक लोन या ओवरड्राफ्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस पर लगने वाला ब्याज एफडी की मूल दर से केवल 1% अधिक होता है। रिवर्स मॉर्टगेज लोन, जिन बुजुर्गों के पास अपना घर है लेकिन नियमित आय का कोई जरिया नहीं है, वे अपने घर को बैंक के पास गिरवी रखकर मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उन्हें जीवन भर अपने घर में रहने का अधिकार भी मिलता है और उनके जीवित रहने तक लोन चुकाने की बाध्यता नहीं होती। बैंक शाखाओं में प्राथमिकता और अन्य सुविधाएं, एसबीआई के प्रत्येक शाखा में वरिष्ठ नागरिकों के मान सम्मान और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। अलग काउंटर की सुविधा, अधिकांश बड़ी शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कतार या प्राथमिकता काउंटर की व्यवस्था होती है ताकि उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। असिस्टेंट सहायता, बैंक के कर्मचारी बुजुर्ग को फॉर्म भरने, पासबुक प्रिंट करने और डिजिटल बैंकिंग जैसे यूनो ऐप या नेट बैंकिंग का उपयोग सीखने में मदद करते हैं। न्यूनतम बैलेंस में छूट, कई विशेष खातों और पेंशन खातों में बैंक न्यूनतम मासिक शेष राशि बनाए रखने के नियमों में ढील या पूरी तरह से छूट देता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं या अपने परिवार के बुजुर्ग के लिए एसबीआई में खाता संचालित कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। केवाईसी अपडेट रखें, सुनिश्चित करें कि बैंक रिकॉर्ड में आपकी जन्मतिथि और पैन कार्ड बिल्कुल सही दर्ज हो ताकि आपको अतिरिक्त ब्याज और टैक्स छूट का लाभ स्वतः मिलता रहे। नॉमिनेशन अवश्य करें, अपने सभी खातों और जमा योजनाओं में नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ना न भूलें। फॉर्म 15H का समय पर सबमिशन, हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत अप्रैल महीने में बैंक में फॉर्म 15H जरूर जमा करें ताकि आपकी ब्याज राशि से अनावश्यक टैक्स की कटौती ना हो। यदि आप अपनी जमा पूंजी पर पूरी सुरक्षा के साथ नियमित और सुरक्षित मासिक त्रैमासिक आय चाहते हैं तो एसबीआई के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और एसबीआई बिकेयर एफडी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प साबित हो सकते हैं।
ऐसे ही बैंक के जानकारी और अन्य खबर के लिए आप DGI टीवी में बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।